लाहौर में धमाका हुआ और इस धमाके के बाद आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और जराये के मुताबिक पंजाब भर में कार्रवाइयां इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका कार्रवाइयां कर रही हैं, यानी मिलकर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब इसके बाद सबसे बड़े सवालात ये पैदा होते हैं कि अब ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये जो पंजाब में ऑपरेशन शुरू हुआ है, इससे किस नौइयत के नताइज मिल सकेंगे और क्या ये जो ऑपरेशन है ये कराची में जारी ऑपरेशन जैसी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? इतना आसान हदफ कैसे बन जाता है? क्या हमारी तैयारी नहीं होती है या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई गफलत रह जाती है? आखिर मसला है कहां पर? पंजाब में जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्या इसकी जरूरत बहुत पहले नहीं थी? अगर पहले नहीं थी तो अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? क्या इसका कोई खास वक्त है, कोई खास टाइमिंग है? इस ऑपरेशन से किस नौइयत के नताइज निकलेंगे और क्या ये ऑपरेशन कराची ऑपरेशन जैसी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? इस बारे में हम तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और साथ में लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब। नादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं सलमान साहब की तरफ जाऊं, आप जरा फरमाइएगा, आप जाहिर है पाक फौज में रहे, सिक्योरिटी के मामला को बड़ा देखते रहे हैं, पंजाब की सूरत हाल पर बड़ी आपकी गहरी नजर होती है। ऑपरेशन ज़ोरबे अब जब हो रहा था, हमने आपसे बहुत तज्जिया लिए थे। नादिर साहब, पंजाब में जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, इससे किस नौइयत के नताइज मिल सकेंगे और ये क्या ऑपरेशन कराची में जारी ऑपरेशन जैसी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? ऐसी शक्ल आपको दिखाई दे रही है मुस्तकबिल में नादिर साहब? पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की और ऑपरेशन की ज़रूरत, और जो अभी ऑपरेशन जो शुरू हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, दिस शुड हैव बीन डन यस्टरडे। और यस्टरडे में कल यस्टरडे की बात नहीं कर रहा, जो आप जिक्र कर रहे हैं, जब ज़रब अज़ब शुरू हुई थी, आप हमारे साथ थे, पहले भी इसको कवर किया था हम लोगों ने, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की ज़रूरत है। हम पीस मील लेते हैं, कभी एक इलाका, कभी दूसरा, कभी दहशतगर्द उधर करते हैं, वो इधर आप भाग जाते हैं, इधर करते हैं, उधर भाग जाते हैं, एंड ऑल्सो पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं, बाहर की ताकतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। सो द पॉइंट इज दैट द होल मेस हैज़ टू बी क्लियर्ड, क्योंकि इसमें दो बड़े इशूज़ हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी, और जब ये दोनों मिलते हैं तो मसला तब हल होता है। अभी जो ऑपरेशन पंजाब में शुरू हुआ है, इट इज़ ऑल्सो टू बी लिंक्ड कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, KPK में, यानी पूरे पाकिस्तान में, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी ऑपरेशन है जिसके मुख्तलिफ डायमेंशन है, मुख्तलिफ इलाके हैं। आप इससे ये समझिए कि पहला इशू जो है ना, वो है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान पे एक जंग मुसलत की गई है। देयर इज अ अनडिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान विच इंडिया हैज डिक्लेयर्ड, मतलब डिक्लेयर तो नहीं की मगर उसके बगैर वो कर रहे हैं, और जो जिसका उनका नेवी का सीनियर ऑफिसर रॉ का पकड़ा गया, जिससे इनको खबर मिली कि 500 इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में, और बहुत सारे पकड़े भी गए हैं और कुछ के खिलाफ अभी कार्रवाई हो रही है। सो एक तो ये अनडिक्लेयर्ड वॉर है जिसमें लोकल टेररिस्ट एंड इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बोथ हैव ब्लेंडेड, कभी वो करते हैं और कभी इंडिया उनको स्पॉन्सर करता है। तो एक तो ये लड़ाई है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकेंड इशू इज कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, नेशनल सिस्टम, ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूं, वो इलिटिस्ट है। इट इज नॉट टेलर्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पाकिस्तानी नेशन एज इट इज। और पॉलिटिकल सिस्टम ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम लोगों को लड़ाता है, बांटता है, और इसके अंदर हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है, उसने ना तो कभी हिंदुस्तान को दुश्मन डिक्लेयर किया, अभी ये उनके इंडियन एजेंट बनने के, पकड़े जाने के बाद भी, यानी उसका ये रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है। जरा ब्रिगेडियर साहब रुकिएगा, मैं सलमान साहब को इन्वॉल्व गार्ड नहीं किया गया। सलमान साहब, पंजाब में जो ऑपरेशन शुरू किया है, क्या इसकी जरूरत बहुत पहले नहीं थी? आखिर इतनी देर की वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि ये पहले शुरू हो जाना चाहिए था? देखिए, ऑपरेशन की तो पूरे मुल्क में जरूरत थी। ये दहशतगर्दी की जंग क्यों हम पे मुसल्लत हुई? देखें, जिन्होंने भी बीज लगाए थे आज काटने हमें पड़ रहे हैं। इस जंग को अब हमने फेस करना है, ये चैलेंज है हमारे लिए। जहां तक आपने पंजाब की बात की है, देखें, जब पूरे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी और तफरीबकारी के वाकयात सामने आए, तो उनमें से 60-70% वाकयात वो थे जिनके डांडे जो हैं जनूबी पंजाब के साथ मिल रहे थे। और बाद इंटेलिजेंस अदारों ने अपनी रिपोर्ट्स में पंजाब हुकूमत को बताया था कि जनूबी पंजाब के अंदर दहशतगर्दों का नेटवर्क मौजूद है, खासतौर पर फिरका वाराना तंजीमों का नेटवर्क मौजूद है। और पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पे कुछ इकदाम भी किए। पिछले दिनों उन्होंने 1-2 जिला के अंदर रेंजर्स भी तैनात की। लेकिन अब जब ये वाकयात वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो रहे हैं, तो यकीनन इसमें रोल पाकिस्तान की फोर्सेस को अदा करना
है। और जब पाकिस्तान के सिपह सालार मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमने उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना जब तक हम पाक सरजमीन को दहशतगर्दों और तकरीबकारों से पाक नहीं कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि पंजाब हुकूमत को ज्यादा मौसर इक़दामात करने की जरूरत है और फोर्सेस के पीछे खड़े होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन नहीं है। दुनिया के अंदर इस तरह के मराहल आते हैं, मुश्किल हालात के अंदर परेशानी की बजाय हौसले से काम लेने की जरूरत है। पंजाब के अंदर एक मौसर वज़ीर आला मौजूद है और उन्होंने बाज शोबों के अंदर रिजल्ट दिए हैं, लेकिन जहां तक दहशतगर्दी और तकरीबकारी का सद्देबाज़ है, मैं समझता हूं कि उन्हें ज्यादा जुर्रत दिखानी चाहिए, उन्हें अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े होना चाहिए, उन्हें जो वसाइल चाहिए हमारी फोर्सेस को वो देने चाहिए। और यकीनन पंजाब गवर्नेबल सूबा था और है, और इसे फिर हम दूसरे सूबों के साथ इसलिए नहीं कर सकते कि पंजाब में ये जो रुझान था इस हद तक नहीं था। जनूबी पंजाब के बारे में खबरें जरूर थी और जनूबी पंजाब के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। राइट नादिर साहब, सलमान साहब की आपने बात सुनी है। अब सवाल होता है, जो बड़ा मासूमाना सा सवाल है, इतना आसान हदफ कैसे बन जाता है कोई भी जगह? क्या हमारी तैयारी नहीं होती है या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई गफलत रह जाती है? मसला है कहां पर नादिर साहब? देखिए, मसला जो है ना, ये मुख्तलिफ लेवल्स पे है। अगर आप नीचे शुरू करें तो आप कहेंगे कि जो पुलिस है हमारी, अगरचे उसने कुर्बानियां दी हैं, हिम्मत से लड़ी हमारी पुलिस और बहुत से काम किए, लेकिन ये पुलिस जो पाकिस्तान की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, ये इवन सिंध की, अगर आप इसकी हिस्ट्री ट्रेस करें तो दिस पुलिस, इस जिसको डंडा पुलिस कहते थे, कॉमन पैटी क्रिमिनल्स के लिए डिवाइस की गई थी। इसके लिए जो किस्म की दहशतगर्दी हो रही है, फोर्थ जनरेशनल वॉर, एसिमेट्रिकल वॉर, इनडायरेक्ट वॉर, हाइब्रिड वॉर, इसके 100 नाम है। तो इसके लिए तो जाहिर है आपको अलग फोर्स ही अलग चाहिए, वो आपके पास नहीं थी, आपने आर्मी ले आए बीच में, ठीक है ना। तो ये लोअर लेवल पे आप बात करेंगे जी पुलिस को ठीक करें, ठीक है, पुलिस को ठीक करना चाहिए और वी नीड अ मोर इफेक्टिव पुलिस एंड मोर इफेक्टिव लोकल इंटेलिजेंस। देखें, जो इलाके की इंटेलिजेंस होती है ना, एक इलाके की जहां पर वारदात हो रही है, वो तो फाइनल जिसको कहते हैं ऑन स्पॉट रेजिस्टेंस देना कि वहां वारदात ना हो। यहां ये तो होगी निचला लेवल, और इसके दरमियान ऊपर का लेवल, और चलते जाए सारे। और फिर ये जो असल चीज है जो आपसे बात कर रहा हूं, वो एक निजाम है, एक स्टेट है, एलिट स्टेट। आप देखें कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी है वो एलिट के लिए है, दौलत जो है वो एलिट के लिए, एंड सो ऑन। मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, को सहूलत नहीं मिल सकती है। जनरल बात कर रहा हूं, नाज़मीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है, मैं माजरत चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तज्जिया बढ़ती है और जो आपने पॉइंट रेज किए हैं ये बड़े अहम है। सलमान गनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और जो डायरेक्शंस आपने बताई वो दरअसल हमारे नाज़रीन के लिए थी कि आखिर वो सवालात जो हमारे नाज़रीन के दिलों में या ज़हनों में उठ रहे थे, हम उन सवालात का जवाब जान सकें और इस ऑपरेशन की जहतें जान सकें कि इस ऑपरेशन का इस वक्त होना क्या कोई ख़ास टाइमिंग थी, क्या इस मौके का ख़ास इंतज़ार था कि खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सानहा पेश आए, या ये जो ऑपरेशन था ये अब नागुज़ीर हो चुका था, इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बचती।